संकल्प करते हैं, मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रही हूँ। इनमें समाई हुई सभी परमात्म शक्तियाँ, परमात्म वरदान मुरली के समाप्त होने तक मुझ आत्मा में समाते जाएंगे और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। थैंक यू शिव बाबा, आई लव यू। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है शांति धाम और तीसरी तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। हमारे ऊपर छोड़ दिया, सारे रास्ते बता दिए और बाबा कहते खुद जज कर लो कहाँ जाना है। दुख धाम कलयुग, शांति धाम संगम के बाद जाएंगे, फिर उतरेंगे स्वर्ग में सुख धाम में। बाबा ने पूछा, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो। ऊपर नीचे लाइफ में कितनी भी बातें आएंगी, लेकिन अगर ये निश्चय है तो सदा हर्षित रहा जा सकता है। क्या निश्चय होगा माता जी? हाँ जी, शांति। हमको क्या निश्चय हो, किस बात का निश्चय, तो हमारी खुशी कभी खत्म नहीं होगी। लगे रहे उसमें। शारदा बहन जी, क्या निश्चय हो? हमें साथ लेके जाएंगे। साथ लेके जाएंगे, साथ लेके जाएंगे। नीचे जीवन में बातें ऊपर नीचे होती है, वो बात साइड में। दीदी आत्मा में रहेंगे तो ये तो बहुत अल्टीमेट बात हो गई ना। अभी जितनी बातें ऊपर नीचे हो रही है, इसमें हम हर्षित रह सकें, उसके लिए क्या क्या निश्चय? जो कल पहले हुआ तो वो हो रहा है, ये निश्चय हो ज्ञान की पॉइंट। तो कुछ भी ऊपर नीचे हो नहीं रहा, रिपीट हो रहा है। नीता बहन जी, क्या पॉइंट कहेंगे? एक तो निश्चय के हमें भगवान पढ़ाते हैं, ये निश्चय। दूसरा जो कल्प कल्प हुआ है वही वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक, ये क्या बताइएगा? हाँ, रिपीट हो रहा है। बाबा कहते सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम बने किसके। हाथ किसने पकड़ा है? हमने उसका हाथ पकड़ा है नहीं, हमारा हाथ किसने पकड़ा है? हमारे हाथ में कहाँ ताकत है पकड़ने की? बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं। दूसरा निश्चय चाहिए, एक और भी है, कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। क्या निश्चय चाहिए? हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। दुनिया में ब्राह्मणों को बड़ा भान रहता है, सबसे ऊंचे बताए गए, और बाबा कहते हैं ब्राह्मणों से भी ऊंचे कौन? देवता। क्योंकि देवता राज ऋषि रहे हैं, ऋषि भी रहे हैं, राज भी चलाया है। तो दूसरा निश्चय चाहिए, हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। तो बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। ये चीजें छूटी भूले तो बाबा कहते फिर हर्षित नहीं रह सकेंगे। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, जो ख्वाब रातों में भी ना देखा वो मुझको दिन में दिखा दिया। कौन सा ख्वाब दिखाया? स्वर्ग जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें होंगी, भगवान मिल सकता है, मिला है, ये सारी बातें। ओम शांति। बाबा कहते तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने हैं। जी, पहली बात ये निश्चय है, हम किसके बने। अभी महिमा की जाए तो किसके बने? शारदा जी क्या बताओगे, किसके बने? ज्ञान के सागर, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर। ऐसा। और कुछ नशे वाली बात, ये अच्छी है। और कुछ नशे वाली बात देते बहन जी, सुनते ही नशा आ जाए, किसके बने हैं? ऊंचते ऊंच, सर्व से ऊंचे तीनों लोगों का रचयिता
परम पिता परमात्मा। इतनी बात को इतने सीरियसली आसान तरीके सीरियस होके बोल रहे हो, थोड़ा नशे से बोलो, बोलने में पिता परमात्मा। परम पिता परमात्मा ऊंचे थे ऊंचे की बने, थोड़ा नशा लाओ। बात को कहने का ढंग भी उसकी ताकत होता है। क्या बोलेंगे अब, किसके बने? परमात्मा के बने जो सर्व से ऊंचे, तीनों लोगों के। माता जी किसके बने? शिव बाबा, शिव बाबा, ठीक है। अच्छा भैया बताएंगे कुछ क्या शब्द? ऊंच से बाप के बच्चे में अपने हिसाब से आप जो नशा चढ़ाना चाहो, बाकी यही बहुत है कि भगवान के बने। कहने के ढंग में फर्क आ जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे हम गुरु के बने। यहाँ पे गुरु जी तो गुरु का सुनाते, गुरु मिला। बहन जी भी नहीं सुनाती। बनना होता है बाप का, शरीर छोड़कर भी फिर बाप का बनना होता है। यहाँ भी बाप का बनना है। वेद शास्त्र आदि किसकी दरकार नहीं। बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझते हैं मेरी मिल्कियत का ये मालिक है। संबंध की बात है। तुम बच्चे भी जानते हो हम वास्तव में पहले भी पारलौकिक बाप शिव बाबा के बच्चे हैं। दुनिया में आने से भी पहले हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा। दुनिया से जाने के बाद भी, तो बीच की तो कहानी है, इसी में तो सुख दुख की बात है, लेकिन वो हमें आदि और अंत याद रहेगा तो सारी बातें पार हो पाएंगी। तो बाबा कहते पहले हम आत्मा हैं, पीछे हमको ये शरीर मिलता है। और आज हाल कितना खराब है, आत्मा समझना भारी है हमको। तुमको शरीर तो है, अब तुमको बेहद का बाप मिला है, उसने आकर अपना परिचय दिया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं और कोई संबंध नहीं, या औरों से कोई संबंध नहीं, बाप के बच्चे बने हो। ये कहते हैं मैं कोई गुरु गोसाई नहीं हूँ। बोर्ड पर भी लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, तो जरूर बाप भी होगा, ब्रह्मा के बच्चे हैं तो। ये संबंध लिखा हुआ है, माँ बाप का संबंध चाहिए। गाते भी हैं माँ बाप के बारे में। क्या गायन है? अपना गीत है पुराना, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें, और अपना एक गीत है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये पॉइंट आया था दिमाग में, बोलने में देरी की अगर आया तो। तुम माता पिता हम बालक तेरे, आत्मा को, बहुत अच्छी बात है, हम उसके बच्चे हैं। ये बात आत्मा को जैसे ये अविनाशी याद है, कोई सिखाए ना सिखाए अंदर से ये हमको आता था। हम आपके जब बालक बनेंगे तब हम वर्षा लेंगे। अभी तुम जानते हो माता पिता के बन गए हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर बाप और वर्षा याद आता है। वर्षा कौन सा याद आता है? स्वर्ग की बादशाही। स्वर्ग की बादशाही का वर्षा याद आता है। और कौन सा वर्षा याद आता है? गीतम जी, और कौन सा वर्षा याद आता है? स्वर्ग की बादशाही और खींच खाच कर पहुंच स्वर्ग ही जाते हो, फिर तार के नीचे लाती हूँ, फिर स्वर्ग पहुंच जाते हो। वर्ष कौन कौन से वर्ष में क्या क्या चीजें मिली हैं? अनगिनत। ये कहाँ गया? सब वर्ष पढ़ाया बेकार, वही रटा रटाया आंसर देना है। थोड़ी देर के बाद निकलता है। क्यों? माया आ जाएगी तो क्या करूं? सुख है वहाँ, दुख का नाम होने। और कौन सा वर्षा मिला हमको? स्वर्ग की बादशाही। अभी इन्होंने कुछ कहा, वो सुना क्या कहा इन्होंने? क्या कहा इन्होंने बताया नहीं। वही तो सुना नहीं, कहीं और घूम रहे थे और हमने सुना भी दिया उनको। स्वर्ग का वर्षा पीछे मिलेगा। बाबा ने कहा पहले यहाँ बन तो जाओ। तो क्या बनना है? बाप समान, उसमें सारे खजाने, सारी शक्तियां, वो बात कमाई तो यहाँ करनी है तब जाके। तो कौन सा वर्षा मिला? सुख का, बादशाही का, राजाई का। आप हीरो सही हो महारानी। बाबा कहते हैं तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ाया जाता, तुमको सिर्फ निश्चय कराया जाता है। पुस्तक नहीं है, निश्चय होगा। बाप के बने हो तो अब उनको याद करो, सिर्फ इतनी सी बात है।
बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम ऐसा बनेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। और लक्ष्मी नारायण बनने से पहले जितनी परीक्षाएं हैं, जितनी और बातें हैं, जो कहानियां, उसके बारे में भी तो पता हो। अब सीधे बोला जी आईएएस बनना है, उससे पहले के चैलेंजेस कौन बताता? बिना, मैं तो आईएएस बनना, नीचे की बातें देखो ना, कितनी अटेम्प्ट में आप पास हो पाओगे, क्या चीजें होंगी, कितना पढ़ना पड़ेगा, उस सब के बिना केवल आईएएस हूँ ऐसा नहीं सोचा जा सकता ना। तो बाबा वैसे तो कहते हैं कितनी सहज बात है, विशाल बुद्धि होना चाहिए ना, बता दिया। विशाल बुद्धि हो ना, महीन बुद्धि, हर बात की गहराई को समझना है, ऊपर ऊपर से नहीं। और तो कुछ नहीं समझाते, सिर्फ अपने कुल की बात ही बतलाते हैं कि कैसे हम 84 के चक्र में आते हैं। ये हमें पता पड़ चुका है, इसमें हम सबको क्लियर है। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी तुमको छुड़ाते हैं। बाबा कहते हैं वेद शास्त्र पढ़ते हैं, वे रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, आदि आदि पढ़ते हैं, इसको पढ़ने की दरकार नहीं है। क्यों? गीता में स्पष्ट लिखा है, वेद शास्त्र जप तप दान पुण्य तीर्थ आदि से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जब इतना कुछ कह ही रखा है, फिर ये सब आडंबर क्यों? क्यों ऊर्जा वेस्ट करवाई जा रही है? और करवाई जा रही है। पाप को याद ही करते रहना है। ये भी बुद्धि में है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुमको सदैव के लिए हर्षित मुख बनाता हूँ। देखो हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चों का मुख हमेशा हंसता है ना। तो बाबा भी चाहते हैं बच्चे हमेशा के लिए हर्षित मुख हो जाएं। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। क्या कारण है? माँ बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं है। बाप और वर्षे को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, जिसमें मान लो हम किसी परिस्थिति में घिरे हैं, परिस्थिति ऐसी है, उसमें मैं याद कर रही हूँ मैं तो स्वर्ग की मालिक हूँ, चलेगा काम? चलेगा काम? और वर्षा तो यही है, फिर क्या याद किया जाएगा उस समय? शारदा जी, कोई हमको ऐसा सीन आया पड़ा, उसमें हम क्या याद करेंगे? भाई ये कल पहले भी हुआ था, कल पहले भी हुआ था। और इससे निकलने के कोशिश करेंगे दीदी, कोशिश करेंगे और यू टर्न लेंगे। यू टर्न लेंगे, समझ गए? यू टर्न है, अच्छी बात है। अब इसमें स्वर्ग का वर्षा तो याद नहीं आया, इसमें बाप याद नहीं आया, बाप की बात नहीं है, इसमें ज्ञान की पॉइंट यूज किया आपने, तो ज्ञान का भी वर्षा है। आप ये समझ लो, जब यहाँ से पूछा रहे वर्षा, तो स्वर्ग मत बोलना। स्वर्ग बोलने से आप नीचे के युद्ध की कहानी को याद नहीं रखते। वो यहाँ का था, वो इसीलिए बार बार इसीलिए पक्का कराया जा रहा है। जब परिस्थिति आती है वर्षे को याद करो, माना ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, इनको यूज करना है। ये प्रॉपर्टी संगमिक पर तो यहाँ यूज होगी, लक्ष्मी नारायण तो बहुत बाद की बात है, बहुत बाद, वो रिजल्ट है, वो तो बहुत एंड में, बीच की बात आप नहीं कमाई का रिजल्ट। हाँ, इसीलिए बहुत पाली। अगर आप कह रहे खजाना पा लिया और शांति चाहिए, फिर खजाना नहीं पाया, क्योंकि खजानों में शांति का ये ही है जो अब जिसको ढूंढ रहे हैं, सिर्फ बाबा को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद शांति मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, अगर हम कहेंगे बाबा मिला और शांति नहीं मिली, तो दोनों बातें गलत है। ना तो बाबा मिला ना शांति मिली। बाबा जब मिलते हैं ना, मतलब बाबा ने शर्त क्या बोली? बाबा किसका पिता है? आत्मा का। शरीर के पिता हमारे अलग हैं, तो हम आत्मा बनकर, केवल आत्मा बनकर बाबा के पास बैठेंगे ना, तो केवल शांति आएगी। तो बाबा ने कहा कोई दुख देते हैं तो कहते हैं हाय भगवान, ओ बाबा, हर जन्म में हाय हाय करते आए हो। बाबा को पता है कभी किस भी रीजन से हाय हाय की होगी। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज समझाते हैं। अब बाबा को पता तो है मैंने कैसे कैसे बच्चे लिए। भल तुम तन दुरुस्त ना भी हो, शरीर ठीक ना हो तुम्हारा, कितने भी बीमार हो, कल भी था तो भी क्या बोला होगा? मन तंदुरुस्त। शारदन जी क्या बोला होगा? तो भी बाबा को याद करना है। बाबा को याद करना है। भैया क्या बोला होगा? यही है कि कुछ परिस्थिति में जैसे बाबा ने एक बार कहा बोले में खाट पे मिलाओ, खाट पे मिलाओ। तब उन्होंने सुना। भल तंदुरुस्त न भी हो, कितने भी बीमार हो, तो भी तुम सर्विस कर सकते हो। अच्छा, कल बाबा ने बोला था मन तंदुरुस्त है,
शरीर भी भल तुम तंदुरुस्त ना भी हो, कितने भी बीमार हो तो भी तुम सर्विस कर सकते हो, क्योंकि आजकल माया का प्रकोप इस रूप में बहुत है। 30 साल से नीचे तक वाले भी बीमार हैं, ऊपर की तो कहानी छोड़ दो। तो बाबा कहते जैसे बीमारी में मनुष्य को कहते हैं ना राम राम कहो, तो तुम भी बीमारी में जो मिलने आए उनसे क्या बोलो, वो तुम्हारा हाल पूछने आएंगे, तुम उनको हाल सुनाओ। तुम भी बीमारी में फिर औरों को बोलो शिव बाबा को याद करो। ये जरूर औरों को याद कराना पड़े। और बाबा ने कहा मरने की हालत में भी, कितना बेरहम बाबा है हमारा, बेरहम है ये नहीं, मरने की हालत में भी तुम ये नॉलेज औरों को दे सकते हो। हमारी भलाई के प्रभुपाद का नाम सुना, उन्होंने इस्कॉन वालों ने गीता लिखी, सब घिर कर बैठे हैं, सब जाने वाले हैं गुरुजी। उतने में भी डिक्टेशन बोल रहे हैं इंग्लिश में कि लिख लो किताब छपनी है, और कुछ वो हुआ पूरा और शरीर छोड़ दिया। उनको इतना था, हमें तो भगवान पढ़ा रहा है। मरने की हालत में भी तुम ये नॉलेज औरों को दे सकते हो। परमात्मा के तुम बच्चे हो, इतना ही नशा बहुत है। नशा चढ़ा रहे बाबा, परमात्मा के तुम बच्चे हो। ऐसे नशा चढ़ता, गणेश हो चढ़ता है, गणेश हो, उनको याद करो। शिव बाबा बेहद का बाप है, वही वर्षा देंगे। सर्विस का शौक होगा तो मरने समय भी किसको ज्ञान देंगे। ऐसे नहीं हॉस्पिटल में पड़े रहे और मुख बंद हो जाए। आजकल तो मिलने देते, आईसीयू में रखते हैं, क्या करें, मुख से कुछ ना कुछ निकलता रहे। अच्छा ये तो मुख की बात रही, असली सेवा तो मनसा सेवा है, उसके लिए तो कोई नहीं रोक सकता हमको। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बीमारी में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अच्छा कोई बीमार बहन होगी या भाई होगा, कह रहा होगा बाबा मैं किसी सर्विस के लायक नहीं रहा, अब तो मैं बीमार हो गया, तो मुरली चला दी बाबा ने। मित्र संबंधी आएंगे, उनको भी कहेंगे परमात्मा को याद करो, वही सबका रखवाला है, इसलिए शिव बाबा को याद करो, वह एक है। वर्षा भी सबको एक से मिलता है। लौकिक संबंध में वर्षा मेल को मिलता है, बच्चे को देते हैं लड़के को। कन्या है ही 100 ब्राह्मणों से उत्तम, पवित्र को दान दिया जाता है। तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसलिए कहते हैं हम कन्या को दान देते हैं। क्या बात बताए, पवित्र का दान देते हैं, इसलिए कहते हैं कन्या को दान देते हैं। वह बड़ा दान समझते हैं, वास्तव में वह कोई दान होता नहीं है। दान तो अभी तुम करते हो, कहते हो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं स्वर्ग की महारानी बनने के लिए। परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, जो अपने दैवी कुल की हो, जो समझाने से झट समझ जाए। अब पढ़ी लिखी तो बहुत है, और बाबा ने कहा क्वालिटी होनी चाहिए, दैवी कुल की आत्मा हो ना, उसको खींचूंगी उस तरीके से। सर्विसेबल चाहिए। छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है, छोटी सी कन्या वैसे उसको तो नहीं संभालना ना, समझदार कन्या चाहिए। बाबा कहते कोई को भी समझाना बड़ा सहज है कि शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है, चित्र सामने है, देखो ये ऐसा सत्य का वर्षा पा रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिलेगा, कितनी सहज बात है। इसलिए बाबा बड़े चित्र भी बनवा रहे हैं। अभी ये नाटक पूरा होता है, हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है, अब वापस जाते हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे। हमारा बाबा नई दुनिया रचता है। ये लाइन भी पुरुषार्थ के नशे के लिए बहुत है। अच्छा किसी के पिताजी मॉल बनाते हैं, वही मेरे पापा मॉल के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़ा नशे में रहेगा, फलाना मॉल हमारे पिताजी ने बनाया, या कोई पुल बनाया, हमारे पिताजी का नशा नहीं है। क्या बनाते हैं, पूरी दुनिया हटा के यहाँ स्वर्ग बसाते हैं। एक एक आत्मा देवी देवता कहलाएगी। इन नशे के पॉइंट खुद को चढ़ाने पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, अपनी घोंट तो नशा से सिर्फ बोलेगा हाँ बाबा स्वर्ग रस्ते, ऐसा नशा नहीं करता, घुटने से चढ़ता है ना। अब मेहंदी के पत्ते तो हरे हरे हैं, रंग कैसा छोड़ेगी, कब, पहले से घिसा जाएगा, पीसा जाएगा, तब होगा ना। तो बाबा कहते हैं ये नशे की पॉइंट है। हमारा बाप नई दुनिया का
रचयिता है, क्रिएटर है, उसका फिर हमको मालिक भी बनाते हैं। आपको भी तरीका बतलाते हैं। क्या बात है कि बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा तुमको कैसे मिलेगा। एक तो समझाओ, मैं आत्मा खाती हूं। इसको और रिफाइन करना पड़ेगा। मैं आत्मा शरीर को खिलाती हूं। मैं खाती हूं क्या? नहीं। मैं आत्मा शरीर को चलाती हूँ। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। देह अभिमान टूट जाए, देह अभिमानी को लौकिक संबंध याद आएंगे। ऐसा नहीं कि संबंधों को याद नहीं करना चाहिए, हम संबंध के बिना चलेंगे नहीं, सामाजिक प्राणी हैं, हम दुनिया में रहते हैं, लेकिन सही समझ के साथ चलना चाहिए। तो दूसरे को भी क्या समझेंगे फिर, ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी आत्मा है। तो बाबा कहते देही अभिमानी को पारलौकिक बाप ही याद पड़ेगा। यह बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ना। शरीर में स्थूल शरीर गया, गायब, सूक्ष्म शरीर बचा, वो भी गायब। अब बचा कौन? मैं। अब मैं बची, तो ऐसे देखो, आप सीधे मैं बनोगे, उसमें देह को याद आने की मार्जिन है। आप इस विधि से मैं बनना, देखो शरीर गायब, सूक्ष्म शरीर गायब, अब बची मैं। अब वो नहीं आएंगे क्योंकि मन को कमांड दे चुके हैं, वो नहीं है, तो मन उसको दोबारा से रिपीट नहीं करेगा। अभी हमने कमांड नहीं दी ना, इसको सीधे आत्मा बन गया, तो उसके पास तस्वीरें हैं, वो ले आता है। तो ये बाबा कहते उठते बैठते चलते ये बुद्धि में रखना है। हाँ जी, उठते बैठते। अब आप नीचे बैठो तो क्या याद रखो, मैं आत्मा। बैठे तो याद आए मैं आत्मा हूँ, चले तो याद रहे मैं आत्मा हूँ। रहता है कि बाहर निकलते हैं फिर तो यहाँ ये पड़ा है, वो पड़ा है, फलाना मिला, आज तो याद है, ये सब मैं रहना आत्मा है, मुरली सुनने जा रहे ये हैं। सब रहना है। ये माया का राज्य है ना, माया के राज्य में हम रह रहे हैं, इसलिए हमें जानबूझ के प्रैक्टिस डालनी है। बाप की मत पर चलना है। शिव बाबा मत दे रहे हैं, धरती पर उतरकर परमात्मा स्वयं आकर के करोड़ों में भी कोई और उनमें भी कोई को घर से निकाल के यहाँ सेंटरों पे बिठाकर सिर्फ ये समझा रहे हैं कि तुम ये काम करो, स्वर्ग में ले आऊंगा। क्या करो, अपने को आत्मा समझो, मेहनत करनी है। स्वर्ग के भांति तो बनेंगे, परंतु थोड़े में खुश नहीं हो जाओ, वो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में भी कौन सा वाला स्वर्ग? पहले जन्म वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, ये त्रेता वाला, कौन सा स्वर्ग? पहले जन्म। परंतु पक्के मातेले बनो। मातेले बना, जो बाबा ने कहा नो डाउट, कभी भी तुरंत हाँ। मम्मा ने अंडा खा लिया, चिड़िया मुंह तो खोल ही दिया था, बाबा ने निकाल लिया तुरंत, पर चेक किया इसका निश्चय कितना है। बाबा जो कहे वो कर सकते हैं क्या? तो बाबा कहते थोड़े में खुश नहीं हो जाओ। मातेला उनको कहा जाता है जो बाप दादा को ही याद करते हैं। अब बाप दादा को ही याद करेंगे तो काम कैसे करेंगे? ये कब मना किया काम नहीं करो? काम करने से पहले बोलो बाबा आ जाओ, करवाओ। बाबा के साथ बातें करते 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 काम करो, पूरा काम हो जाए। थैंक यू बाबा, आपने हेल्प की। जैसे साकार में कोई आपके साथ है, चुप थोड़ी रहने देता है, बातें ही करता है, तो बाबा को बुला लो। तो बाप दादा को ही याद करते हैं, दूसरा कोई याद पड़ता है तो वो सौतेले हो जाते हैं। बताओ हम कहाँ पर है भाई? हमारे साथ में कितना कौन रहता है? आए शांति क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बहुत लोग यहाँ घूम रहे हैं, और यहाँ किसको घुमाना है? बाबा को। बाबा को। वो क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर होता है ना, गंदगी। बाबा वैक्यूम क्लीनर भर के सब गंदगी को खींच लेगा, और उसके साथ जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। आया है, चेतन है, थोड़ी वो निर्जीव चीज है, फोटो ही है बस में। बाबा कहते ये है अविनाशी, स्वर्ग का वर्षा देने वाला। ये भी कुल है, वो भी कुल है, उस कुल से तो दुख ही मिलता है। अच्छा, पूरी जिंदगी खर्च कर दो, अंत में क्या बोलेंगे? इसलिए समझदारी ये है, जिंदगी सही जगह खर्च की जाए, उधर सेवा भाव रखा जाए, यहाँ अपनापन रखा जाए, तब चलेगा। वहां सेवा भाव ना, तो वो निकाल लेगा उसको पता ही अकेला फंसेगा, मैं साथ रहता हूँ ऐसे करके। बाबा कहते ये है अविनाशी, स्वर्ग का वर्षा देने वाला। बाकी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता है।
अब बुद्धि से जज करना है हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाएं, लौकिक तरफ या पारलौकिक तरफ। द्वापर से हम किस तरफ चलते आए थे, सिर्फ लौकिक की तरफ चले थे। चलते चलते सब कुछ करके बस आत्मा ने तो सुख ढूंढा था, कहीं तो मिल जाएगा, पर मिल नहीं सकता, एड्रेस गलत था। आत्मा दिखती नहीं है तो सुख भी उससे मिलेगा जो दिखता नहीं है। बुद्धि कहती है पारलौकिक बाप के बनकर हम क्यों नहीं स्वर्ग तरफ जाएं। लौकिक संबंध से जीते जी मरना है, वैसे नहीं मरना है, जीते जी मरना है। लौकिक बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे, यहाँ तो नर्क के मालिक बनते हैं। आत्मा कहती है बुद्धि को कहाँ जोड़ें, ये भी नहीं है ना समझ, जोड़े कहाँ, इन भगवान से उन भगवान से उन भगवान से या गुरु जी से या किससे जोड़े। तो अनेकों की तरफ ध्यान जाए ऐसा तो भगवान ने कहा ही नहीं। हमें सिखाया एक को साधु, शिव बाबा को जानो ना। तो अब हमें बाबा की तरफ बुद्धि लगानी है, अपने शांति धाम सुख धाम जाएं या यहाँ जाएं, कहाँ जाएं, वास्तव में कहाँ जाएं, ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए। यहाँ तो जन्म जन्मांतर रहे हैं, अब तो हम पारलौकिक बाप को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। और बाबा से ये और कह दो, बाबा अगर कभी माया के वश होकर मैं बहुत दिल से भी चाहूँ ना कि तुझे छोड़ दूँ, छोड़ना मत मुझे। बाबा से कह देना माया ऐसा ऐसा हप करने आएगी ना, आपको बिल्कुल लगेगा खत्म, बस ये कह के रखना दिल से, तो बाबा उस समय में बचा लेगा। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख हो, तुम्हारा लौकिक संबंध कोई नहीं है। अब हम सबका वैसे क्या रिश्ता है, और हम देखो बाबा के बच्चे सब। बुद्धि कहती है हम तो बाबा के साथ मुक्ति धाम शांति धाम जाए। सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए, बैठने से बड़ा मजा आएगा। कहाँ बैठने से, सुबह सुबह याद में बैठने से, बाबा से बातें करने से, कि अब किस तरफ जाना चाहिए, नर्क तरफ क्यों जाए। अब बाबा ने तो मुरली में कहा था ना, अब भी तुमको कोई धोखे खाने रह गए हैं क्या, पहले बहुत धोखे खाए तुमने। तो ये माया बड़ा धोखा देती है। अभी तो तुम्हारे पास लक्ष्य है, अभी तुम किनारे पर हो, जानते हो इस तरफ दुख ही दुख है, उस तरफ 21 जन्मों का सुख है। बाप कहते मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास आना है। और माया क्या कहती है, माया कहती है मेरी तरफ आओ, तो कहाँ जाए। माया कैसे कहती है मेरी तरफ, ऐसे नहीं कहती कि मेरी तरफ आओ। सीन कैसे क्रिएट करती है, हम बैठे बाबा की याद में, मैं समझे बाबा को याद करना, बस थोड़ी कुछ सेकंड हम टिके, अच्छे से टिके, इतने माया कहते अरे मेरा ग्राहक गया, एकदम तुरंत याद आएगा, कुछ भी ऐसा याद आएगा जिसमें हमें बड़ा अच्छा लगता है। वो अच्छी चीज याद आई, बस अच्छी तो अच्छी लगती है। फिर थोड़ा सा वहां दरवाजे से हटे, बिंदु से हटे, माया का बस अब तो लाइन पार कर ही ली सीता ने, अब तो आओ हमारी गोद में। तो ऐसे वो माया ले आती है। तो माया कहती है दुनिया तरफ जाओ, तो कहाँ जाए, रास्ता तो मिला है। एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता, दूसरी तरफ है नर्क में जाने का रास्ता। तिवाटा होता है ना, तिराहा होता है, 3 गली के बीच में तिवाटा होता है। अब हम किस तरफ जाएं, एक गली मुक्ति की है, विमोक्ष मिल जाएगा, ऐसा सिखाया गया। एक गली जीवन मुक्ति की है, स्वर्ग में जाएंगे। एक नर्क की है। जैसे 3 नदियों का संगम है, 3 वाटिकाएं हैं, एक वाटिका में हम हैं। तिवाटे का मिसाल अच्छा है। अब कहाँ जाएं, नर्क का तो विनाश होना है, तो क्लियर है, हालातें भी दिख रही हैं। और मैं तो कई ज्योतिषियों को सुन रही हूँ, लगभग उनका ये कहना है कि ये जो दशक है पूरा 20 से 30, 21 से 30, ये युग परिवर्तन का दशक है। उन्होंने पूरी गणनाएं कर रखी है, लगे पड़े, मगर बाहर वाले भी कहने लग गए इस बात को। तो नर्क का विनाश तो होना है, यहाँ दुख बहुत है। अभी हम तिवाटे पर खड़े हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे। पीछे हटने की जगह भी तो कहाँ है, खाई में गिरेंगे, गिरे से निकले थोड़े से। दुख की गली से निकाल बाबा ने तिवाटे पर खड़ा कर दिया और डिसीजन हमारे हाथ में छोड़ दिया। बच्चों तुम जैसा करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नर्क में जाना उधर जाओ, फिर कुछ नहीं बोलूंगा। स्वर्ग में आ रहे तो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ूंगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पीछे का हिसाब किताब तुम्हारा ही बाकी है, वो चुकतू होना पड़ेगा, है ना। फिर स्वर्ग के बाद मुक्ति धाम में तो पहले हम जाएंगे ही। मुक्ति धाम में सदैव तो बैठना नहीं है, ऐसे नहीं हम पाठ से छूट जाएं, आए ही नहीं। पाठ से छूटना नहीं हो सकता है।
ड्रामा अनुसार जरूर आएंगे, तो फिर मच्छरों सदृश मरेंगे। इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए। ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है। जिनका पार्ट ही थोड़ा है, परम धाम से आएंगे ही 2 जन्म के लिए और फिर गए, तो उनको दुख भी थोड़ा ही मिलेगा, क्योंकि सुख भी थोड़ा ही है उनके पास। अभी तुम टिवाटे पर खड़े हो, मुक्ति को तो याद करना पड़े। अगर शांति धाम जाना चाहते हो तो शांति धाम को याद करो। पिछाड़ी वालों को मुक्ति धाम में जास्ती रहने के कारण मुक्ति धाम ही जास्ती याद पड़ता है। जो द्वापर के बाद आत्मा में उतरी है ना, वो ज्यादा मुक्ति क्यों करती है? वो 2000 साल वहां रही है, या द्वापर के बाद जो अब तक भी उतर रहे हैं उनको मुक्ति ही चाहिए। बाबा कहते हैं तुमको याद पड़ता है जीवन मुक्ति धाम। अच्छा, कोई लोग कहते हैं वो भगवान के पास गए, सन्यासी लोग कहते हैं ज्योति जो समाया, गृहस्थी लोग कहते हैं स्वर्ग गया, क्योंकि स्वर्ग गृहस्थियों का ही होता है, सन्यासियों का नहीं होता है स्वर्ग। तो कहते हैं स्वर्ग में हम जल्दी जाएं, वो चाहते हैं हम मुक्ति में रहें, सन्यासी और गृहस्थी। अच्छा, बाप को याद करते रहो, इसमें भी कल्याण है। मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। अच्छा, बाप को याद करते रहो, चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। समझते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने जितना लिया है वही आकर अपना पद लेंगे। ये भी है, सब धर्म वालों तक जाएगा, उसमें भी जो अपने कुल का होगा वो निकल करके आएगा, और जिसने जितना लिया है वही आकर अपना पद लेंगे। पीछे ही मुरली चली थी, कोई जाएगा जाके फिर वापस आएगा। आना तो सबको यही है, दुकान तो यही है। मुक्ति धाम जाना चाहते हो तो बाप को याद करो, सुख धाम जाना चाहते हो तो भी बाप को याद करो, जहाँ सुख भी है और शांति भी है। जो जिस तरफ का होगा उनको वो वर्षा लेना है। 1-2 जन्म लेने वाले होंगे, कोई इतना ही सुख देखेंगे, इतना ही दुख देखेंगे, जैसे मच्छर आया और गया। वो कोई अमूल्य जीवन नहीं है। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो। बाबा अपने सगे और मातेले बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं? तुम कौन हो? सदा हर्षित रहने वाले। और बड़ी बात बताई, तुम लाइट हाउस हो खड़े हो। अभी तो बोला तुम तिवाटे पे खड़े हो, तुमको जहां जाना है वहां जाओ। अभी कहा तुम खुद लाइट हाउस हो और तुम्हें देखकर लोग रास्ता ढूंढेंगे। ऊंचा बढ़ा दिया ना थोड़ा। तुम लाइट हाउस हो खड़े हो, दोनों रास्ते दिखा सकते हो। मुक्ति धाम चलो, चाहे जीवन मुक्ति धाम चलो। इसमें शास्त्र आदि पढ़ने की कोई दरकार नहीं है। बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है। किसको पढ़ना है तो खुद को पढ़ना है, खुद को पढ़ लो, सब पढ़ जाएंगे ना। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ी नहीं है। छोटेपन में पढ़ना अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहती है। तुम सब कुमारियां हो, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। बाबा ने कहा तुम सब कुमारियां। कुमारी माना वो आत्मा जिसने अंदर अपने अंदर की माना बुराइयों को मार दिया है। तो तुम सब कुमारियां हो, तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार। ये बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं, जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। दादी जान की कितनी पढ़ी थी? प्रकाश में दादी 10वीं 5वीं इस तरह की रेंज थी लोगों। तब की वैल्यू इतनी ज्यादा थी पढ़ाई, फिर भी इतनी बहुत पढ़ा है थी, इतनी पढ़ी, मैट्रिक से ऊपर नहीं थे मैक्सिमम। उसके बावजूद इन्होंने कौन सी पढ़ाई में अपना जीवन लगाया, और आज भगवान नाम जपता है। पढ़ाई की वैल्यू नहीं है, आपने अंदर से खुद को कितना पढ़ा है, बनाया है। अब कितने अनपढ़, धीरू भाई मानी कितने पढ़े थे, ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी थे, दुनिया हिला दी उन्होंने। तो और भी बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का भाव क्या है? बाबा कहते तुम सिर्फ इस पढ़ाई में बहुत गहराई है, इसमें प्राप्तियां बहुत हैं। ये बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं, जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चित्र भी हैं, हमको ऐसा बनना है। चित्र बता दिया, ऐसा बनना है। बाप कहते हैं तुम इस पढ़ाई से देवता बनेंगे। देवता बनना माना अपने अंदर जो हमारे 7 चक्र कहो, 16 पॉइंट कहो, सबको फुल चार्जिंग तक लाना है। अब ये खेल पूरा होना है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े,
अब तुम घोर सोझरे में जाते हो। बाप ने नींद से जगाया है। कौन सी नींद थी? ज्ञान शरीर समझने की नींद थी। आत्मा को जगाया। आत्मा समझो, ये बुद्धि को, आत्मा को जगाया जाता है। बाप आकर के जगाते हैं, जागो जागो ना, सचेत हो जाओ, बहुत बेहोशी में जी लिए, सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारे कुल के लिए होंगे वो आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है तुम हिसाब लगा सकते हो? नहीं। कोई कितना सुनते हैं, कोई थोड़ा सुनकर चले जाते, हिसाब थोड़े निकाल सकते हैं। बड़ी माला, छोटी माला, साहूकार, प्रजा कैसे बनती है, कौन बनते हैं, वो सब बुद्धि में है। मुख्य सूर्यवंशी महाराजा महारानी कौन बनेंगे, प्रजा की तो क्या बात करें। फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे, कितनी प्रजा बननी है, ये सब बातें तुमको बतलाई जाती है। वहां निराकारी दुनिया एकदम खाली हो जाएगी, फिर विनाश होना चाहिए, सारे एक्टर आ जाएंगे। और बाबा ने बोला ना, माला ये जैसी लास्ट वाला आएगा पहला वाला चलेगा। बड़ी लड़ाई में करोड़ों मरे होंगे, अनगिनत। यहाँ तो कितने खलास होंगे, बाकी थोड़े सत्युग में आकर राज्य करेंगे। अभी तो कितने मनुष्य हैं, अन्न ही इतना नहीं है, इसलिए कहते हैं महंगाई बढ़ गई। तुम जानते हो बाबा आते ही हैं संगम पर। बाप समझाते हैं बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, ये और साथ में चीजें। साधु संन्यास को तो कोई काम नहीं, चलो अपना भजन करते रहो, ऐसे करते रहो। यहाँ सारा कुछ करना है। क्यों? असली युद्ध ही यहाँ है। फिर बोला, हर बात में राय पूछते जाओ, हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है। श्रीमत अविनाशी सर्जन से लेते जाओ। सबको अपनी अपनी दवाई बताएंगे, एक दवाई सब पर लगे नहीं। आपकी समस्या अलग है, आपकी अलग है, सबकी अलग अलग, एक जैसी दवाई नहीं चल सकती। इसीलिए अच्छा डॉक्टर वैद्य क्या करता है, सबकी नब्ज अलग अलग देखेगा, एक जैसी दवाई नहीं दे सकते। और डॉक्टर क्या करते हैं, सबको एक ही दे देते हैं, तो सही डॉक्टर नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं जिसको जैसी राय चाहिए वैसी दवाई बताएंगे। समझाया जाता है अब ये दुनिया खल्लास हुई पड़ी है। क्या भगवान को तो पता है कुछ सालों बाद ही गई पड़ी है, तब तक बीच का सीन है वो चला रहा है। अब बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो। बाप आए ही हैं नर्क का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करने। हमको भी राय देते हैं, श्री श्री से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी देते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कैसे बनेंगे? मुझे याद करो तो आत्मा के अंदर के दैवी संस्कार जागृत होंगे, वो टेक ओवर लेंगे और फिर स्वर्ग बसेगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पहला पॉइंट बाबा कहते हैं सर्विस का शौक रखना है। और सर्विस का कौन सा टाइम बताया था, कब सर्विस बहुत करनी है? बीमारी में भी बाप की याद में रहना है। ठीक है माता जी, बीमारी में भी बाप की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। वो कहेंगे हम तो तुमसे मिल रहे हैं, तुम हमें ही कह रहे हो। अब हमें ऐसा अंदर से आ रहा, कोई जबरदस्ती थोड़ी कह रहे हैं। मुख से ज्ञान दान देते रहना है। दूसरा, पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाप की ही याद रहे। औरों को याद किया तो बाबा के सौतेले हो जाएंगे। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद ना आए। आज का वरदान, अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण। ऐसे चलता है, सबका भला हो। सब में कौन कौन, सबको समझना जरूरी है। सभी अटका पड़ा है, सब में मैं आत्मा और मैं स्वयं और अभी सब की बात कर रहे हैं।
जो अपने आस पड़ोस में भी हैं सब आस पड़ोस में हैं, लोग सब सबका बनता है। समय संपर्क में और पता तो चले सब कौन कौन कहीं पता चला कुछ छूट गया। संसार ही सुख। ऐसे मत चलाओ, दहेज में क्या क्या सामान आया बहुत है, दिखाओ क्या क्या है, बताओ क्या क्या है। सर्व माना क्या, खोल के बताओ अगर सब। मिले। संकल्प नहीं, सब माना किस किस का कल्याण हो, सब में कौन कौन आते हैं। पहले तो दीदी स्वयं का करा हो गया, फिर सब अपने जो घर के हैं घर के हैं और फिर रिश्तेदारी है बस, बाहर फिर बाहर के संपर्क और सबका करते। जिनसे हमारे युद्ध चलती है और उनसे, फिर शोषण जो शोषण धागे बंधे हुए हैं उन सबसे। उन सबसे। और निधा बहन जी कौन रह गया, जो रह गया वहीं से माया घुसेगी, छोड़ना मत। आप तो बोल दो, सब बोला था क्योंकि हमारा नाम तो लिया नहीं। आप सबको बोलो ना, अब मैं बोलूं आप सबको, आप सब अच्छे को अगर अच्छा लगेगा नाम के साथ बुलाया जाए। अब यहाँ 100 लोग बैठे, 100 में तो सबसे बड़े से बड़ा दुश्मन है भगवान, इसका भला करे। पांचों विकार हो गए दीदी, ये सब सबसे बड़े दुश्मन तो ये नहीं है। ये नहीं है, अपने काम बच्चों करो, का अपना ही अपने रिश्ते ऐसी भी आत्मा। अच्छा ये आपको होमवर्क दे रही हूँ, मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना। सुनो सुनो सुनो, ये होमवर्क दे रही हूँ, भूल जाऊँ तो याद दिला देना कल। पर आप मत बोला होमवर्क करके लाना, ये सर्व की लिस्ट तैयार करके लाना, सर्व में कौन कौन आते हैं। और ये चेक कर लेना बार बार कि इसमें छूट कौन गया, ये छूट गया, जो छूटा होगा माया वहीं से आ जाए। ये इसलिए तसल्ली का काम है, मैं भी बनाऊंगी, फिर मैच करेंगे। क्या बोल रहे ना, सर्व का कल्याण हो। हाँ जी कुछ कहना। जब हम अपना स्वयं करेंगे तभी तो दूसरों का कर पाएंगे। मैंने मना कब किया, तो दूसरे कौन कौन है वो बताओ ना, दूसरों में क्या लिस्ट है आपके पास। दीदी जैसे अपने सीट पे से हम उतर जाएंगे तब मैं आपसे विधि नहीं पूछ रही ना, मैं आपसे पूछ रही सब सर्व का कल्याण, सर्व की लिस्ट क्या है। जो आपने नाम बताए रिश्तेदार सब, इसमें भी बहुत कुछ छूट गया। तसल्ली से सोचना, विचार करना, बारीक से बारीक चीज। दीदी जब जैसे हमारे पूर्व जन्म के भी उनसे सूक्ष्म धागे बंधे होंगे, जो भी आप कागज पे लिख के लाना, कल सुनूंगी। ठीक है, हाँ जी आ जाओ। तो बाबा कहते हर आत्मा, अच्छा आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। ये शुभ भावना है। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। हम कह रहे हैं विनाश हो रहा, विनाश हो रहा, विनाश नहीं हो रहा, इसको कह रहे हैं परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। अब ये भी किया, अब ये भी मिला, तो यही पुरुषार्थ हो रहा है, यही रिजल्ट आएगा। इसलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं वो उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। आप योग करके उठोगे, आपका व्यवहार दूसरों से कैसा होगा, तब कहेंगे योग के बाद का असर है। कुछ देर बाद का रूप देखें हमारा, तो योग का असर होता है। बाबा के घर में हम खुद भी आते हैं तो अलग फील होता है, बाहर होते हैं अलग फील होता है। तो आपके संबंध संपर्क में भी कोई आते हैं तो उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति होती है। रीजन क्या है सबका, क्योंकि अंदर में हर समय हमारे क्या चल रहा है, सबके प्रति हर समय ही चल रहा है शुभ भावना, शक्तिशाली भावना। क्या कि सर्व का कल्याण हो, सब अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाएं, प्राप्तियों से भर जाएं। स्लोगन है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो। यहाँ युद्ध हो जाती है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त हो। हम जो निर्णय करते हैं तुरंत तुरंत लेके फिर निर्णय के ऊपर पछता सकते हैं अगर तो बाबा ने कहा क्या करो, पहले हम त्रिकालदर्शी स्थिति में कैसे स्थित हों। तो इतनी मेहनत हमसे नहीं होती, हमें बाबा ने सीधे कहा है जो मेरी या अपने बगल रहते हैं उनके सोचने का काम भी मैं। हमने दिमाग लगा लगा के तो नरक ले आए हमें इतनी कहाँ ताकत है। अब बाबा अब तुम डिसीजन लो, रथ तुम्हारे हवाले, सारथी तुम हो,
जहाँ ले चला हम तो बैठ के आराम से चले, और जब हमें मिल गया तब भी मेहनत करें तो क्या फायदा ना। बाबा क्या रखो, बाबा दिल से रख दो, बाबा गलत होने से रोक देता है ना। ये हुआ। तो अभी सार में बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे अभी तुम तिवाटे पर हो, एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है शांति धाम, तीसरी तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। ये विशेष पॉइंट आज के अव्यक्त मूल्य का पॉइंट सुनते हैं। कल सुना था? कल नहीं सुना था ना। चलिए, इसमें सार है, प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशंस वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाओ। प्राप्त हुई शक्तियां, कितनी शक्तियां मिली है? 8 तो ये है। इसके अलावा बोलो एकाग्रता की शक्ति है ना, कैचिंग पावर है, टचिंग पावर हमको मिली है, रूलिंग पावर मिली है। बाबा कहते हैं वर्तमान समय आप बच्चों का कार्य है, अब ये इंपॉर्टेंट कार्य है, निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशंस वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। इसी कार्य में सदा बिजी रहते हो। क्या काम करना है? अपने वाइब्रेशन से वायुमंडल को कैसा करना है? शक्तिशाली बनाना। इसी कार्य में सदा बिजी रहते हो। कोर्स कराने का समय अभी गया। अब कोर्स करने वाले भी कमी आते हैं, क्योंकि अब जरूरत क्या है? अभी फोर्स का कोर्स कराना है। ये मुल्क कितने समय पहले चल गई होगी, बिल्कुल सिद्ध होती है। कोर्स नहीं सुनना चाहते, फोर्स चाहिए, बल चाहिए, ताकत चाहिए। बाबा कहते हैं कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो गए हैं। ये विषय ना दादियों के समय में बाबा ने कहा था, जो बड़ी दादी दी थी उनकी मीटिंग में कहा था बाबा ने, कोर्स कराने वाले और तैयार हो गए हैं। इसलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा। माया भी लास्ट चांस में अपने यंत्र मंत्र और जंत्र जो भी हैं सब यूज करेगी। अटैक तो करेगी ना, ऐसे ही विदाई नहीं लेगी, अंतिम वार तो करेगी। इसलिए ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्रों को वायुमंडल कैसी भी आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, मंदिरों में जाते हैं सब खींचकर आते हैं, अल्पकाल के लिए अशांत शांत हो जाते हैं। जब जड़ चित्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है तो चैतन्य सेवा स्थानों पर कैसा पावरफुल वायुमंडल चाहिए। तो चेक करो आज का वायुमंडल शक्तिशाली रहा। जो भी आए वो व्यक्त या व्यर्थ बातों से परे हो जाए कि आया तो बहुत कुछ सुनाने था पर फिर बाबा से उत्तर मिल ही गए तो चुप हो गए, है ना। ऐसे बाबा कहते हैं ये जो चलते चलते एक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं, उसका कारण वायुमंडल में व्यक्त भाव है। अगर अव्यक्त हो तो कोई व्यक्त भाव की बातें लेकर भी आएंगे तो बदल जाएंगे। ब्रह्मा बाबा के सामने आते थे भर के शिकायतें करने, आते चुप, समझ नहीं आ रहा क्या बोले, तो ये तब होता था। जैसे जड़ मंदिरों में अल्पकाल के लिए बदल जाते हैं, ये सदाकाल की बात है, क्योंकि वो है जड़, ये है चैतन्य। तो अब सिर्फ भाषण या प्रदर्शनी की लिस्ट नहीं बनाना, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की भी चेकिंग करनी है। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? यही अव्यक्त स्वरूप की साधना है, यही साधन है। इसका बार बार अटेंशन दो। जिस बात की साधना की जाती है उसी का ध्यान रहता है। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना तो बार बार एक टांग पर ध्यान रहेगा। तो ये साधना अर्थात बार बार अटेंशन करने की तपस्या। अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरे को कैसे बना सकेंगे? तो क्या बुद्धि में हर समय रखने का लक्ष्य रखना है? मैं आत्मा में भी हम अलग तरीके से खा सकते हैं। जैसे भोजन है आत्मा विचार के रूप में, मैं शिव की सजनी हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, फरिश्ता हूँ,
मतलब इस देह से न्यारेपन की अवस्था रखनी है। और ये बाबा ने कहा आप अगर इस स्मृति में भी टिकते हो, इसके टिकने टिकने से परमात्मा की पूरी ऊर्जा का फोकस हम पर हो जाता है, क्योंकि हमने उसका कहना माना। अब उसने बोला तो माया के राज्य में इसने काम शुरू कर दिया, बच्चे ने, इसे दो सपोर्ट, तो वो हमें सपोर्ट देता है फिर पूरी, और उसकी रक्षा से हम अपने कार्य में सिद्ध हो पाते हैं। ऐसा नहीं है बाबा हमें अकेला छोड़ता है, नहीं छोड़ता, वो कभी कुछ गड़बड़ होती है हम फील नहीं कर पाते, उसका साथ हमेशा होता है ना। अच्छा ये पॉइंट हुआ, अभी रिवाइज करेंगे बाबा ने आज क्या क्या कहा। माता जी बाबा ने आज क्या कहा, थोड़ा बहुत एक पॉइंट कोई भी याद हो? बाबा ने कहा कि जैसे हम कुछ यहाँ से सीख के जा रहे हैं, जी जी जी, जैसे यहाँ से घर से बाहर निकले, हाँ। हम किसी को कहेंगे ओम शांति, हम्म, कोई ओम शांति नहीं समझता। मैंने यहाँ के लोग बहुत देखे हैं, तो मैं राम राम करती हूँ, राम भी नहीं लेते। अच्छा हमारे नोएडा में जहाँ जितना हमारा इलाका हम ओम शांति करते हैं तो वो भी लेते हैं, और हम राम राम करते हैं तो वो भी लेते हैं। आएगा यहाँ भी असर आ रहा यहाँ है नहीं, धीरे धीरे। अभी आप लोगों को जानते नहीं हो शायद, इसलिए ऐसा होगा, वरना करते तो नहीं। मेरे को तो ऐसा कोई जानती नहीं। हूँ, वो दीदी जो आती है बहन जी, हाँ जी हाँ जी। वो ज्यादातर जानती है, तो हम आपको जो भी उससे बात करते हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं, चलो अच्छी बात है। हाँ जी शारदा बहन जी। बाबा ने कहा तुम टेवटे पे हो, तिवाटे पर हो, तिराहे पर। तिराहे पर। एक सुख धाम में जाता है, एक दुख धाम में जाता है, और एक शांति धाम में जाता है। अब तुम्हें ही चुनना है कि तुमने किस पे किस तरफ जाना है, एक ये पॉइंट थी। इससे ऊंची एक और पॉइंट थी नीता बहन जी, इसके बाद क्या बताई थी? बाबा ने कहा कि वायुमंडल अच्छा वहाँ पावरफुल और शक्तिशाली बनाना। बनाना है, कैसे बनाना है, विधि क्या है? विधि आत्मा में टिके। ठीक है, इसके बाद एक शब्द और जोड़ो वरना ये अधूरा हो जाएगा। क्या? आत्मा में टिके, उतर गया दिमाग से। चले भैया क्या कहेंगे? तिवट वाले था। तिवट वाला था, हाँ, ये तुमने ठीक, बोल दिया। कोई नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, अब भैया मुझे बताएंगे त्रिकालदर्शी। एकादशी माना। त्रिकालदर्शी माना तीनों समय मतलब भूत भविष्य और हाँ मतलब वर्तमान, इनमें रहते हुए डिसीजन करें। हाँ। और क्षमा- पीछे क्या गलतियां हुई उसको रिपीट ना किया जाए भविष्य में, ये सोचे। ठीक है, अच्छा वो जो पॉइंट था जो ऊंचे का मैं कह रही थी, इससे ऊंचा था कि तुम खुद लाइट हाउस हो, ये आया लाइट तुम्हें बहुतों का रास्ता बताना है, तो इस सुमान में हमको इस रहना समान है। में रहे। अच्छा और नशे की बात क्या बताई थी? और बाबा ने कहा बीमार भी हो तो सेवा तो करो। भी सेवा करो, कि शिव बाबा को याद करो। अब कहती मैं किसका बच्चा हूँ, वो लिस्ट, वो अच्छा लिस्ट कौन सी दी आपको बनाने के लिए? तो होमवर्क क्या मिला है? संपर्क। वो सर्व क्या क्या है, कौन कौन है जिनका कल्याण हो। शिव बाबा। आपने कह दिया विश्व का कल्याण हो, ठीक, अच्छी बात है। उस विश्व में कौन कौन है? पर विश्व का चक्कर लगाने कार्तिक भी गया था, गणेश जी भी लगा के आए थे जी। पांचों तत्व भी तो आए। नहीं मुझे बतानी, कल लिस्ट में लाना, ऐसे तो नहीं मानूंगी ना मैं, मुझे लिखित में चाहिए, ये करना पड़ेगा, बोलना नहीं, टाइम नहीं है। 5 मिनट बैठ जाना, लिखना ही तो है। जब बोलने में 2 मिनट लग रहे हैं, लिखने में 5 मिनट लग जाएंगे, पर बहुत तसल्ली से लिखना, क्या ऐसा रह गया। और क्या था उसमें, हमारे पिताजी क्या करते हैं, किसी के पिताजी मॉल बनाते हैं, नशे में रहता है, किसी के पुरगन नशे में रहता है, हमारे पिताजी क्या करते हैं? नहीं करिए। हमें नशा नहीं, ये चेक करना, नशा चेक करना है, ठीक है। चलिए थैंक्स करेंगे बाबा का। ओम शांति। थैंक यू शिव बाबा, आपने मुझे अपनी संतान को, गॉडली स्टूडेंट को आज की मुरली सुनाने अर्थ अपने इस ईश्वरीय कॉलेज में लाने की समझ और शक्ति प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी स्मृतियों को जागृत किया, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, मुझे मेरे कर्तव्य का बोध कराया। कितनी विशेष सेवा अर्थ आपने मुझे चुना है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से सृष्टि के वायुमंडल को परिवर्तन करने का महान कार्य
आप मुझ आत्मा द्वारा करवा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परमपिता। आपने मुझे लाइट हाउस बना दिया है। ये स्मृति मुझे हमेशा कर्तव्य का बोध कराती रहेगी। आज के मुरली में समाये हुए सभी परमात्मा वरदान और शक्तियों को मुझ में भरने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद परमपिता। थैंक यू शिव बाबा। आई लव यू। ओम शांति।